हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सचिन। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमने 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट की हुई है और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है प्रदीप की बुक के अकॉर्डिंग वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड चैप्टर जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सपोज करो कोई ऐसा इंसान है जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है। ठीक है, वो क्या करता है, अपने उसका कुछ ना कुछ ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर वो और किसी की एंट्री नहीं होने देता है, क्योंकि उसके अंदर वही ताकत है, वो इसलिए दूसरों को नहीं आने दे रहा वहां पर। ठीक है, सेम वे में हमने देखा भाई एक मैग्नेट है, जैसे एक मैग्नेट हमारे पास, अगर मैं मैग्नेट के पास दूसरी मैग्नेट लेकर जाता हूँ, सपोज करो ये कोई मैग्नेट है, हमको पता है मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ पोल होता है। ठीक है, मैं दूसरी मैग्नेट को लेकर आता हूँ इसके पास। ठीक है, या फिर मैं इसका साउथ पोल लेकर आता हूँ, इसके साउथ पोल के पास इस मैग्नेट को मैं इधर लेकर आता हूँ। अगर ये मैग्नेट इस मैग्नेट से बहुत ज्यादा दूर है तो इस मैग्नेट के ऊपर इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट जैसे ही ये मैग्नेट इसके क्लोज आती जाएगी, एक प्लेस ऐसा आ जाएगा, उसके बाद ये मैग्नेट एकदम से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। ये तुम लोगों ने प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है सभी ने। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है भाई। ठीक है, प्रैक्टिकली आप लोग ये चीजें कर चुके हो, आपको पता है इस चीज का। जैसे ही इसके क्लोज आता है तो एक एरिया, एक लाइन ही मान लो ये लाइन है, ये वो बॉर्डर है कि अगर इससे आगे ये मैग्नेट आएगी इस लाइन से, इस बॉर्डर से, तो ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ खींच लेगी या फिर इसको धकेलने लग जाएगी, जो इनके पोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये साउथ है, जैसे ही ये मैग्नेट इस बॉर्डर से इधर आएगी, ये साउथ इसको पीछे धकेलने लग जाएगा। ठीक है, ऐसा बॉर्डर इस मैग्नेट के एक तरह से चार ओर होता है। ठीक है ना, अब जो ये एरिया बन गया ना, ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, ये इस मैग्नेट का वो फील्ड है जिसके अंदर ये किसी दूसरी मैग्नेट के आते ही उसके ऊपर रिएक्ट करेगी, या तो उसको अट्रैक्ट कर लेगी या उसको रिपेल करने लग जाएगी। समझ रहे हो बात को? ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये फील्ड है। और कौन सा फील्ड होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड होता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास कोई चार्ज है, लेट अस से ये चार्ज है प्लस क्यू, ये चार्ज है। ठीक है, इसके पास में दूसरा चार्ज लेकर आता हूँ, कोई चार्ज यहाँ पर रखा है प्लस का, ये वो भी क्यू नोट। इसका मैग्नीट्यूड इसके कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही कम है। अब जैसे जैसे ये चार्ज इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो भाई एक एरिया इस चार्ज की तरफ, चार्ज के पास भी, चार्ज के चारों तरफ इस मैग्नेट की तरह ही है कि अगर ये चार्ज हमारा उस एरिया के अंदर एंटर करेगा तो ये चार्ज क्या करने लग जाएगा, इसको रिपेल करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? रिपेल करने लग जाएगा। तो यही हमारा क्या है, फील्ड है। और कौन सा फील्ड है ये? अगर चार्ज की वजह से है फील्ड ये, तो कौन सा फील्ड हो हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? एरिया अराउंड अ चार्ज in which its presence can be experienced। मतलब भाई चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर उस चार्ज की प्रेजेंस को क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास दो चार्जेस की जरूरत होती है। कितने चार्जेस की? दो चार्जेस की। उनके नाम क्या है? अब जो ये वाला चार्ज है ना, ये हमारा चार्ज है, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? सोर्स चार्ज। ठीक है, और जो चार्ज हम लेकर आते हैं इसका फील्ड पता करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं उसको? टेस्ट चार्ज। तो जब भी कोई टेस्ट चार्ज किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में आता है तो क्या करने लग जाता है, या तो उस चार्ज को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। अब देखो, हमको पता है भाई, हम कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि जब भी दो चार्ज आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है। अब अगर इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स मैं मान लेता हूँ क्या है? एफ है। क्या है? एफ है। ठीक है, तो हमको पता है फोर्स हम कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग निकालने की क्यू नोट क्यू ओवर आर स्क्वेयर। मान लेते हैं दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है?
आर है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ठीक है, मतलब जब भी कोई टेस्ट चार्ज किसी सोर्स चार्ज की तरफ मूव करता है तो वो सोर्स चार्ज उसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और फोर्स कब लगाएगा, जब वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा। यहीं से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट निकला, जिसको हमने डिफाइन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो, जब कोई हमारा टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। वो फोर्स स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वो फोर्स वीक भी हो सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करने वाला है कि भाई जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो उस फोर्स की जो स्ट्रेंथ होगी ना, उस फोर्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो उस चार्ज के फील्ड की इंटेंसिटी को बताएगी। समझ रहे हो, चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो क्या बताएगा, उस सोर्स चार्ज की फील्ड की इंटेंसिटी बताएगा, फोर्स। ठीक है, तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। कैसे लिखेंगे इसको, फोर्स experienced by unit test positive charge। वो क्या बताएगी, उस फोर्स की, उस फील्ड की क्या बताएगी, इंटेंसिटी को बताएगी। क्या कौन बताएगा, फोर्स बताएगा भाई। कौन बताएगा, फोर्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस है उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं ई। और वो क्या होगा कि जो भाई ये टेस्ट चार्ज है ना, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है, हमारी किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। अब जो भाई हमारी फील्ड है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से अलग अलग होती है। सपोज करो, देखो कन्वेंशनली हमने क्या लिया, मैं कन्वेंशनली बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज है भैया, इसको पॉजिटिव चार्ज में इसके पास लेकर आता हूँ तो इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है ना ऐसे। ये क्या कर रहा है, इसको ऐसे रिपेल कर रहा है। इसका मतलब इसकी जो फील्ड होगी वो कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ होगी। और जो हमारी नेगेटिव की है वो कैसी होगी, रेडियली इनवर्ड। कैसी होगी, वो अंदर की तरफ होगी। मतलब नेगेटिव चार्ज की तो होगी हमारी, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, इसकी होगी अंदर की तरफ। और जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, ये बाहर की तरफ होगी। ठीक है, ऐसे मतलब फील्ड की जो डायरेक्शन होगी। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि भाई रेडियली इनवर्ड इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड रेडियली आउटवर्ड इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, फील्ड की डायरेक्शन में, डायरेक्शन, फील्ड डायरेक्शन वो हमेशा क्या होगी, ये भी देखो पॉजिटिव से निकलती हुई दिखाई देगी हमको और नेगेटिव की तरफ आती हुई दिखाई देगी। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, अच्छा भाई, जितना कम हमारा ये टेस्ट चार्ज होगा, इसका मैग्नीट्यूड जितना टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा कम रहेगा, हमारी जो इस सोर्स चार्ज की जो फील्ड है उसको हम उतना ही एक्यूरेटली डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो जितना पॉसिबल हम उसको उतना ही कम लेना। और सबसे हमको पता है भाई, हम जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है उससे कम नहीं ले सकते इसको। क्यों, क्योंकि वो क्या हमारी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। ठीक है, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट ऑफ चार्ज। Electric field intensity due to a point charge. Okay, I want to erase it. Students, our next topic is electric field intensity due to a point charge. एक point charge हमारे पास, लेट अस से हमारे पास भाई एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू और एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है,
जो इससे कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, r डिस्टेंस पर रखा है, और ये भी हमारा क्या था, प्लस क्यू नोट। दिस इज टेस्ट चार्ज एंड दिस इज सोर्स चार्ज। ठीक है, तुमको पता है भाई फोर्स इस पर कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, आउटवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी हमारी, जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन होती है। ठीक, तो हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं ना दोनों चार्जेस के बीच में। फोर्स किसके इक्वल होगा, फोर्स होगा हमारा के, एक चार्ज हमारा क्या है क्यू, दूसरा चार्ज हमारा क्या है क्यू नॉट, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर। अब भाई फोर्स के पास डायरेक्शन है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आर का यूनिट वेक्टर यहाँ पर लगा दूंगा ताकि दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये क्या हो गया, हमारा फोर्स हो गया। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ना यहाँ से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज करेंगे तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, के क्यू ओवर आर स्क्वायर आर। ये हमारी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। अब सपोज करो भाई यही चार्ज हमारा कहाँ पर रखा है, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर रखा है। कहाँ पर रखा है, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। ये चार्ज हमारा रखा है भाई 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। लेट अस से यहाँ पर ये हमारा क्या सोर्स चार्ज है, दिस इज आवर सोर्स चार्ज एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस सोर्स चार्ज फ्रॉम द ओरिजिन इज r1। ठीक है, और जो हमारा टेस्ट चार्ज है ये हमारा यहाँ पर है प्लस क्यू नॉट, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया है r2। ठीक है, तो भाई ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ये हमारी किसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। लेट अस से दिस इज r डैश, यहाँ हम इसको r डैश नहीं सिर्फ r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। ठीक है, और जो हमारा r का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, r के इक्वल है। तो अब फोर्स लिख सकते हैं हम दोनों के बीच में चार्जेस की वजह से। फोर्स क्या होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो भाई यहाँ से। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है हमारी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से क्यू नॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर आर कैप। अब यहाँ से इस आर की वैल्यू निकालो भाई। आर की वैल्यू क्या होगी, हम जोड़ेंगे इसको, r1 प्लस में r किसके इक्वल हो जाएगा, r2 के इक्वल हो जाएगा। r1 प्लस r इज इक्वल टू r2। ठीक है, तो यहाँ से r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा हमारा r2 माइनस r1। ठीक है, एक बात और, यूनिट वेक्टर हमारा किसके इक्वल होता है, यूनिट वेक्टर होता है हमारा वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यही तो होता है यूनिट वेक्टर। तो पहले यूनिट वेक्टर की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू ओवर आर स्क्वायर। देखो आर का मैग्नीट्यूड मैंने क्या माना है, आर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आर ओवर आर। ठीक है, अब ये आर जब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, इस आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, आर क्यूब, और ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा हमारा आर वेक्टर। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसकी वैल्यू रख देंगे भैया, रख देंगे वैल्यू, तो हमारा ई किसके इक्वल हो जाएगा, ई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर क्यूब। क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा r2 माइनस r1 वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड है भैया, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और r की वैल्यू क्या है, r2 माइनस r1। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा r2 माइनस r1। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसको हम जनरली कैसे लिख सकते हैं, अगर जनरल वे में हमको लिखना हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर माइनस आर नोट, इसका क्यूब, और ये आ जाएगा हमारा आर वेक्टर माइनस आर नोट।
ठीक है, ये हमारी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। ये सारे कैसे चार्ज हमारे भाई, पॉइंट चार्ज। हम मान लेते हैं पॉइंट चार्जेस हमारे कौन कौन से, Q1, Q2, Q3 एंड Qn। ये बहुत सारे चार्जेस है हमारे, हमें इन सारे चार्जेस की वजह से क्या निकालनी है, फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। लेट अस से इसकी वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, E1 है। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 ओवर, लेट अस से इसका पोजीशन वेक्टर जो है R1 स्क्वायर R1 कैप। ऐसे ही E2 को कैसे लिख सकते हैं, E2 हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 ओवर R2 स्क्वायर R2 कैप। और En के लिए कैसे लिख देंगे, En हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन Qn ओवर Rn स्क्वायर R1 कैप। ठीक है भाई। अब जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि भाई कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के सम के इक्वल होती है। हम क्या कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इनका सम कर देंगे। ये किसके इक्वल आ जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En। ठीक है, तो E1 देखो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन सभी में कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा हमारा, Q1 ओवर R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 ओवर R2 स्क्वायर R2 कैप। ठीक है, अप टू Qn ओवर Rn स्क्वायर Rn कैप। अब भाई ये 1 to n तक ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या यूज कर लेंगे, समेशन यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन समेशन I इज इक्वल टू 1 to n। क्यू कहां से कहां जा रहा है, 1 से n, तो इसको क्या लिखेंगे, QI। ये कहां पे जा रहा है, 1 to n, तो इसको लिखेंगे RI स्क्वायर। क्या लिखेंगे, RI स्क्वायर। और ये हम जो यूनिट वेक्टर है वो भी R1 to Rn, तो ये हो जाएगा हमारा RI। तो ये हो जाएगी हमारी भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। अगर मैं भाई जो हमारा RI है, RI कैप है, वो किसके इक्वल होगा, RI वेक्टर ओवर RI। ठीक है, तो मैं इसको जब यहाँ पर रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI ओवर RI स्क्वायर। और RI नीचे क्या हो जाएगा, RI क्यूब। और ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर RI वेक्टर। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अगर मैं इसको जनरल वे में लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा, ये आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI ओवर R माइनस RI इसका क्या क्यूब और R माइनस RI। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी जनरल फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इसकी जनरल फॉर्म आ जाएगी। मेरे ख्याल से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमको क्या करना, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ चार्ज हैं, हमें उन सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख लेनी है। फिर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा सभी का। जो टोटल फील्ड इंटेंसिटी इज द वेक्टर सम ऑफ all the field intensities